जैसे शांत आप लोग बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। घंटी बज गई है, फिर बजी, ये बजती रहेगी। अभी सांगली कवि सम्मेलन में गया था तो ऐसे ही शांत लोग बैठे थे वहाँ, कोई ताली वाली नहीं बजा रहा था। कोने से एक आदमी ने ताली बजाई, कोने से एक आदमी ने ताली बजाई, तो मैंने कहा धन्यवाद भाई, एक कदरदान तो मिला जिसने ताली बजाई। भाई साहब खड़े हो जाइए, जरा चेहरा तो दिखाइए। तो खड़ा हुआ, बोला मैं ताली थोड़ी बजा रहा, मैं तो तंबाकू बना रहा था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ तंबाकू वाला कुछ नहीं है। मगर उसी कवि सम्मेलन में सुरेश मिश्रा से एक आदमी आया तो बोला आप कवि हैं? बोले हाँ। बोले आपके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो बहुत अच्छे कवि हैं। बोले आपके बाबा? बोले वो भी बहुत अच्छे कवि थे। इतना क्या पूछ रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि इस बेवकूफ़ी की जड़ कहाँ तक है। बहुत अच्छे। हम लोग जाने कहाँ का कवि सम्मेलन में जाते हैं। अभी टाटा कवि सम्मेलन में गए थे 4 दिन पहले, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब जो हैं बहुत बड़ा हार लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना बड़ा हार? बोले हाँ, आज मेरा पहला ऑपरेशन है। बोले इतना बड़ा हार? इतना बड़ा हार लेके पहले ऑपरेशन में जा रहे हैं? बोले क्या हुआ? सफल हुआ तो मैं बीमार को पहनाऊंगा, और असफल हुआ तो बीमार मुझे पहनाएगा। अभी बच्चों की बात कर रहे थे हमारे सुरेश मिश्रा जी, इनके भी 4-5 बच्चे हैं, काफ़ी तंग रहते हैं। एक बार ऐसे ही इनके स्कूल में एक बच्चा आया, बोला गुरुजी गुरुजी। बोले क्या है? बोले गुरुजी कल रात को आपके पिताजी सपने में आए थे, बोले पास कर दो। अभी इनको कहा मेरे बाप को मरे 25 साल हो गए, इसके सपने में आया। बोले जाओ देखता हूं। लड़का चला गया, फेल हो गया। फिर 4 दिन बाद आया, बोला गुरुजी आपके पिताजी सपने में आए थे, पास करने के लिए कहा था, आपने फेल कर दिया। बोले हाँ गुरुजी क्या कहें? बोले कि सपने में मेरे पिताजी भी आए और बोले फेल कर दो, इसलिए मैंने फेल कर दिया। बच्चा बहुत छोटा था, क्या कर सकता था? फिर भी किसी आया, बोला गुरुजी कुछ भी बोलो, आपका बाप है बड़ा दोगला, इधर कुछ बोलता है उधर कुछ बोलता है। आवाज बहुत। बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। बच्चे अब बच्चे नहीं पैदा होते, अब तो बाप पैदा होते हैं। अच्छा है। स्कूल में आग लग गई, सब लोग बाहर निकल गए, सब लोग बाहर निकल गए। बोले चलो मजा, अब स्कूल बंद, 2 महीने 3 महीने तक स्कूल बंद हो रहेगा, मजा करो। एक बच्चा छोटा सा था, रोने लगा, तो बड़े बच्चे ने कहा रो क्यों रहा है, जा मजा कर। बोले क्या फायदा, गुरुजी तो बाहर ही रह गए। अच्छा है, बहुत बढ़िया। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अभी मैं अमेरिका कवि सम्मेलन में करके आया, वहाँ मेरा लड़का रहता है, पोता रहता है। वहाँ समाज उमाज तो कुछ है नहीं, टीवी देख के काम चलाते हैं। बच्चा टीवी देख रहा था, पोता टीवी देख रहा था। या शिखर वार्ता कम हो जाए तो हाँ ठीक। देख रहा था तो कुछ ऐसे सीन आ गए कि संकोच और शर्म के मारे मैं बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद पोता बोला दादू चले आओ, वो सीन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां होनी चाहिए, संस्कार की बात है। फिर मैं आके सो गया, नींद नहीं आ रही, 2 बजे रात को नींद फिर खुल गई। तो अब टाइम पास करना था, टीवी मैंने फिर चालू कर दिया, तो वही सारे सीन। अब मैं क्या करता, तभी तक पोते की आंख खुल गई। तब मैं क्या कहता, फंस गया था। मैंने कहा देखो कि अमेरिका कितना गरीब देश है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सब आधे आधे कपड़े पहने हैं, कैसे कैसे नंगे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, पूरा कपड़ा नहीं है इनके पास। तो बच्चा बोला दादू 40 नंबर का चैनल लगा, फुल गरीबी देख, चारों तरफ गरीबी गरीबी, कोई कपड़ा ही नहीं पहनता। फैशन टीवी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं भाई? बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, बच्चों कुछ नहीं कर सकते। अभी बनारस गया तो वहां बाबा जी गंगा नहा के जा रहे थे, ऊपर से कुछ पानी गिरा तो उन्होंने देखा, तो बच्चे ने कहा बात करना बाबा। बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, है तो गंगा जल ही ना। बोले हाँ बाबा गंगा जल ही है, अभी आधा घंटा पहले ही तो पिया था।
बहुत अच्छे। बच्चे बच्चे होते हैं, हम लोग जाने कहां कहां जाते हैं। अभी पत्नियों की बात कर रहे थे, अपने बहुत पत्नी से दुखी हैं सुरेश मिश्रा जी। एक पत्नी का पति खो गया, 5-6 दिन आया ही नहीं। अब वो पत्नी परेशान, तो पड़ोसन के पास गई, बोले मेरा पति 4 दिन से नहीं आया है, आखिर मैं क्या करूं। बोले मैं क्या करूं, पुलिस चौकी में जा कंप्लेंट कर दे, कंप्लेंट कर दे। तो बोले तू भी चल, मैं अकेले कभी गई नहीं हूं। तो लेके गई, तो बोले पुलिस ने कहा भाई तुम्हारे आदमी का हुलिया बताओ कैसा था। बोले साहब मेरा आदमी तो क्या आदमी था, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज थी, सलमान खान जैसी बॉडी थी, शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करता था। पड़ोसन बोले चुप, कहीं बेवड़ा पी के पड़ा होएगा, बोला हीरो का हीरो फलाना ठिकाना। तो पत्नी बोली चुप ना, जब पुलिस ढूंढने ही जा रही तो अच्छा वाला ढूंढ के लाने दो ना। अच्छा है, बहुत अच्छे। ये अच्छे वाले वही है। अपने सुरेश मिश्रा अच्छे वाले हैं, ऐसे ऐसे हैं। पटना कवि सम्मेलन में मैं कविता सुनाई तो लालू प्रसाद यादव को बड़ी पसंद आई। इस खुशी में उन्होंने अपना तबेला दिखाया। बोले श्रीवास्तव ये 20,000 की भैंस है और डेली 16 लीटर दूध देती है। बोले 16 लीटर दूध देती है। फिर आगे गए, बोले देखो श्रीवास्तव ये 50,000 की भैंस है। बोले ये कितना दूध देती है। बोले ये कुछ दूध नहीं देती। बोला फिर, बोले इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। व्यंग पहुंचे तो देखिएगा, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मैं बोला मेरे पास भी एक भैंस है 1 लाख रुपए की, लाख टके की। बोले 1 लाख की, उसकी क्या खासियत है। फिर सोच के बोले हो सकता है दूध भी ज्यादा देती हो, कैरेक्टर भी अच्छा हो। फिर सोच के बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकती, पर उसकी खासियत क्या है। मैं बोले रम्हाती बहुत अच्छा है। बोले इससे क्या होता है। बोले इससे ये होता है कि अच्छी कैरेक्टर वाली भैंसे और बहुत ज्यादा दूध देने वाली भैंसे सब इसके पास आ जाती हैं। बोले इससे क्या होता है। मैं बोला इससे ये होता है कि इसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छे। इसको बहुमत प्राप्त हो जाता है, और जिसे बहुमत प्राप्त हो जाए इस देश में, उससे उसकी स्थिति आपसे ज्यादा कौन जानता है। फिर जनता लाख बीन बजाती रहे, आप पगुराते रहें, चारे पे चारा खाते रहें, क्या बात है, बहुत अच्छे रमेश जी, जाते रहें। बहुत बढ़िया। कि कभी कभी हूत और अनाहूत भी होता है। हम लोग जाने जहां के गए थे, ऐसा ही हुआ कि 3 इंजीनियर जो मर के जो है तो स्वर्गलोक के पास गए। तो उसमें 3 इंजीनियर थे, एक चीन का था, एक पाकिस्तान का था और एक हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान वाला विश्वकर्मा था। तो उसने कहा, इंजीनियर ने, विश्वकर्मा इंजीनियर के देवयमदूत, ये तुम्हारा जो फाटक है ना बहुत कमजोर हो गया है, कभी भी टूट के गिर सकता है, जर्जर हो गया है, इसको बनवाते क्यों नहीं। तो यमदूत बोला मैं भी सोच रहा था, यमराज भी यही सोच रहे थे कि कोई इंजीनियर आ जाए तो इसको बनवाया जाए। तो उसने अब जाने कितना लोगे तुम लोग। तो पाकिस्तान वाले इंजीनियर से उसने पूछा कि भाई आप कितना लोगे। तो बोले मैं 9,000 रुपया लूंगा। 9,000 मतलब बोले कैसे। बोले 3,000 मेरा, 3,000 मजदूर का और 3,000 मटेरियल का। फिर उसने चीन वाले से पूछा आप कितना लेंगे। बोले मैं 12,000 लूंगा, 4,000 मेरा, 4,000 मटेरियल का और 4,000 जो है तो मजदूर का। फिर कोने में ले जाके भारतीय इंजीनियर विश्वकर्मा के पास गया। बोले तुम कितना लोगे। तो बोला 29,000। बोले कैसे 29,000 कैसे। तो बोले 10,000 तेरा, 10,000 मेरा और 9,000 में पाकिस्तान वाले से बनवा लेंगे। बात पहुंचे तो ताली बजाओ यार, नहीं बेवजह ताली मत बजाओ। अभी देवलाली कवि सम्मेलन में परसों गया तो ऐसे ही सारे सैनिक लोग, सारे मिलिट्री वाले बैठे थे, कोई बजा ही नहीं रहा था। कैप्टन से हाथ मिली तो मैं बोले क्या कर रहे हो यार, सत्यनारायण की कथा सुनने आए हो क्या। ताली वाली बोले ताली बजाना है क्या। बोले फिर। बोले जवान ताली बजाएगा, ताली बजे। तर 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 बजती ही रही। अब बोले कवि बंद कराओ यार, कवि सम्मेलन में है ना, सुनाना है। बोले जवान ताली रोकेगा, ताली रुके। ऐसे होता है यहाँ मिलिट्री वाली नहीं। जहां बात आपके, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी कि मैं तो इस संस्था में विश्वकर्मा में 2-3 बार आया हूं, तो मुझे यहाँ बुद्धिजीवी और समझदार लोग मिलते हैं, इसलिए मैं आता हूं
कि समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। अब यह अलग बात है, हर कवि सम्मेलन में जाता हूं तो ये बात कहता हूं। जी जी हाँ लीजिए एक कविता पढ़ता हूं बड़ी ईमानदारी से। दूरदर्शन पर मेरी कविता महात्मा गांधी सुनकर एक व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ। फिर एक दिन मेरे घर पर अवतरित हुआ, बोला मैं आपसे अपनी दुकान का उद्घाटन करवाना चाहता हूं। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो इस कविता के बदौलत एक उद्घाटन करने को तो मिला। मैं निश्चित दिन सुबह सुबह उसकी दुकान पर जा पहुंचा और रिबन काट कर बोर्ड का तो पर्दा जो ही सरकाया तो दुकान का नाम सामने आया, महात्मा गांधी मटन शॉप। क्या बात है, क्या बात है। महात्मा गांधी मटन शॉप। फिर उसने देखते ही देखते एक बकरा हलाल कर दिया और मैं सोच ही रहा था इस आदमी ने तो कमाल कर दिया। तभी बड़े शायराना अंदाज में बोला, शायराना अंदाज, हाँ आप आए हमारी दुकान पे, आप आए हमारी दुकान पे, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी इस कटे हुए बकरे को देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा आखिर मैं कवि हूं और तुमने मुझसे एक मटन की दुकान का उद्घाटन करवाया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तो बोला नाराज क्यों होते हो भाई, इसमें शर्म की क्या बात है। मुझे याद है कि मंत्रालय के शपथ विधि समारोह में भी आप उपस्थित थे और मंत्री महोदय ने भी एक शेर पढ़ा था, आप आए हमारे मंत्रालय में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी इस भोली जनता को देखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। आप आए हमारे मंत्रालय में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी इस भोली जनता को देखते हैं। वाकई जैसे आपकी वाणी में जस है वैसे ही आपके पैरों में बड़ा जस है। मेरे कहने का मतलब आपके पायगुण बड़े शुभ और अच्छे हैं, क्योंकि वे सारे के सारे मंत्री मेरे देखते ही देखते अरबपति बन गए और न जाने कहां कहां उनके खाते खुल गए। वाह, बहुत अच्छे। उनके जाने कहां कहां खाते खुल गए। और जनाब मैं तो मात्र बाल बच्चों का पेट पालने के लिए बकरे हलाल करता हूं, कौन सा बवाल करता हूं। और एक वो हैं जो मात्र कुर्सी के लिए करोड़ों आम जनता को बकरा बनाए हुए हैं और आप फिर भी उन्हें सीने से लगाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मात्र कुर्सी के लिए करोड़ों आम जनता को बकरा बनाए हुए हैं और आप उन्हें सीने से लगाए हुए हैं और आप फिर भी नहीं मानते जनाब। तो मैं कसम खाता हूं, जिस दिन इस देश के नेता आम जनता को बकरा बनाना छोड़ देंगे, मैं ये मटन की दुकान बंद कर दूंगा और ठीक इसी जगह पर महात्मा गांधी दूध केंद्र खोल दूंगा। महात्मा गांधी।